देखो हमारे हिसाब से तो कुलदीप इंदौरा जी को टिकट मिलनी चाहिए। एक सॉलिड कैंडिडेट है, मेरे हिसाब से टिकट मिल भी जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी में ये है कि झूठ बोला नहीं जाता। जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा जी है, आपने कभी कई बार इंटरव्यू किए तो मैंने देखे, कभी भी उन्होंने गोल बोल झूठी बातें नहीं कही कभी। अब हम तो सोच रहे भाई बड़ा झूठा आ जाए हमारे, इनसे तो फिर हम जीत जाए। अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें जनता की भलाई किसमें है? कृपाल सिंह जी, चलो अपने इसी पे बात करते हैं। चलो, अयोध्या के अंदर मतलब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा थी, तो वो कार्यक्रम आपको कैसा लगा? उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कार्यक्रम बढ़िया था। जो चलो भगवान का जो मंदिर बना बहुत बढ़िया था, मेरे को देखा, मैंने देखा, जो मेरे को बढ़िया लगा। चलो जो भी है, पहले कोई परिस्थिति और थी, अब परिस्थिति और बदली है, तो चलो बढ़िया हो गया। मंदिर बनवाना चाहती थी बीजेपी सरकार, तो बना दिया तो बढ़िया है। चलो रोज रोज का ये तो नहीं ना भी बना नहीं है, तो पर आगे जो विकास करे ध्यान उसकी तरफ देना। जैसे अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें जनता की भलाई किसमें है? मंदिर तो बनाना एक, चलो एक अपना एक भावनात्मक तरीका है, जो अंदर की चीज़ है, पर जनता का फायदा किसमें हो? स्कूल बने, कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने। जैसे हमने कांग्रेस की सरकार थी तो जो योजना चल रही थी, 25 लाख तक लोगों का इलाज फ्री था, तो वो चीज़ें अब नहीं है। वो तो चाहिए ना, जनता को वो चाहिए, भी इसके साथ साथ जनता को जो मूलभूत जो जनता की समस्या है उनका समाधान होना चाहिए। समाधान आना चाहिए। अच्छा कृपाल सिंह जी, इसके अलावा जैसे अभी बात करें तो मतलब अब क्या लगता है कितनी बड़ी दौड़ लगानी पड़ेगी आपको अनूपगढ़ की जनता को, क्योंकि सरकार भाजपा की है राजस्थान में और केंद्र में भी, और विधायक यहाँ से जो है वो आपकी कांग्रेस का है। देखो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमें एक तो कांग्रेस पार्टी में ये है कि झूठ बोला नहीं जाता, और हम, मेरे को भी नहीं बोलना आता सही मायने में। तो आप देखो, झूठ हमारे जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा जी है, आपने कभी कई बार इंटरव्यू किए तो मैंने देखे, कभी भी उन्होंने गोल बोल झूठी बातें नहीं कही कभी। जिला बनाया, जिले के साथ हमारे साथ गए, नूपगढ़ के लोग, बीजेपी के लोग कलौर जी के पास लेके गए वो, पर उन्होंने किसी भी बात पे झूठ मूठ कभी गोलमोल बातें नहीं की कभी। तो अब हम तो सोच रहे भाई बड़ा झूठा आ जाए हमारे, इनसे तो फिर हम जीत जाए। तो हम तो बोलना सच, सच को जनता सुन नहीं रही, मेरे को तो यही लग रहा है जी। तो लगता है मतलब इस बार फिर कहीं ना कहीं मतलब आपको ऐसे लग रहा है भी आपको तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी अच्छा, तैयारी, लोकसभा चुनाव में। हाँ तैयारी बहुत करनी पड़ेगी तो ही हमारा। अब पर मेरे को लग रहा है, जैसे जनता का मूड मैंने देखा, लोगों के बीच में जाता हूँ, जैसे ये सीट गंगानगर की सीट है, ये कांग्रेस की ठीक है, मेरे हिसाब से कांग्रेस की सीट निकलने वाली है, ठीक है। निकलेगी। ऐसी सीटें में टक्कर में रहेंगे राजस्थान में, ऐसा नहीं है कि हमें सीट नहीं आएगी। ऑल इंडिया को का तो मेरे को नहीं ध्यान, पर यहाँ का जो अपने राजस्थान में मेरे हिसाब से टक्कर में रहेंगे पूरे। अभी जैसे लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी, अब यात्रा उनकी लगातार जारी है, क्या असर रहेगा राजस्थान में, कितना असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, राजस्थान में आपको पूरा असर दिखेगा। राजस्थान में अब पहले तो लोग कह रहे सीटें आएंगी नहीं, 70 सीट आई हमारी, 70-72 सीट आ गई, तो हम पूरी टक्कर में रहेंगे। पहली बात तो हम कांग्रेस की सरकार की सीटें ले, इनसे ज़्यादा ही लेके आएंगे, नहीं तो पूरी टक्कर में रहेंगे। अच्छा कृपाल सिंह जी, लोकसभा क्षेत्र गंगानगर की अगर बात करें तो कौन है संभावित चेहरे आपके हिसाब से? कांग्रेस में कौन दावेदार जता रहे हैं और किसको एक, मिलनी चाहिए टिकट? देखो हमारे हिसाब से तो कुलदीप इंदौरा जी को टिकट मिलनी चाहिए। इनका मतलब वात्स भी पहले है, इनके फादर साहब का भी था, और पंजाबी बेल्ट है इसमें। मेरे हिसाब से ये पूर्णतः बहु अपने हिसाब से पूरा मतलब कैंडिडेट, एक सॉलिड कैंडिडेट है, मेरे मन में भी है, और मेरे हिसाब से टिकट मिल भी जाएगी इनकी। अच्छा कृपाल सिंह जी, अब चैनल के माध्यम से 26 जनवरी का जो पर्व है वो बिल्कुल नज़दीक है, क्या कुछ जनता को अपील करना चाहे, क्या कुछ कहें? जनता, हमारे गणतंत्रता दिवस है, जनता पहुँचे। जो भी हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसको पूरी धूमधाम से मनाना चाहिए। तो जहाँ भी जिस आदमी को जिस हिसाब से मनाना, हमें खुशी से मनाना चाहिए, सब लोग इकट्ठे हो गए। शुक्रिया कृपाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपने जो विचार है वो आपने साझे किए। धन्यवाद साहब। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व जिला परिषद सदस्य कृपाल सिंह जी गिल। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जनता को हो सकता है कि इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में हमारी कमियां रही होगी, और जो जनता ने जनादेश दिया है, जो जनादेश जनता ने दिया है वो हमें स्वीकार है, लेकिन राजस्थान में हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन अनूपगढ़ में कांग्रेस की सरकार जनता ने बनाई है। और विकास कार्यों की जहाँ तक बात है तो कृपाल सिंह जी ने कहा है अंतिम तक लड़ाई लड़ेंगे और जनता के हितों के लिए काम करेंगे। वह इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में अब तैयारी कस ली है, और लोकसभा चुनाव में
इन्होंने कहा है कि ये जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में डालेंगे, लेकिन ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या कुछ नतीजे रहते हैं और किसे टिकट मिलती है और किसके सर पर ये ताज सजेगा। अभी तमाम चीज़ें देखना बाकी है।